Hello students, good afternoon. Welcome to IDVN Memorial classes. Now let us solve question number 13. ठीक है, क्या है? Find the equation of line passing through the point 2 2 and cutting off intercept on the axis whose sum is 9. ठीक है, so let L be the line which passes through the coordinate axis x axis and y axis, intersecting them at point A and B such that intersect यानी OA plus OB equal to 9. देन हमें पता करना है कि इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा. सो लेट हियर सिंस वी नो दैट ए स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में है. सपोज दिस लेंथ इज ए, एक लेंथ ए है तो सेकेंड लेंथ विल बी 9 माइनस ए बिकॉज इट इज गिवन है कि सम ऑफ दिस टू लेंथ इज 9. ठीक है, नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन इन intercept form is x by a plus y by b equal to 1. So since we know that equation of a line in intercept form is x by a plus y by b equal to 1. ठीक है, here when x intercept is a, then x intercept is a, then y intercept is 9 minus a. क्यों? एज ए सम ऑफ इंटरसेप्ट इज 9, एज सम ऑफ इंटरसेप्ट्स ऑन द एक्सिस इज इक्वल टू क्या है? 9. ठीक है, ये गिवन है कि सम ऑफ इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस इज इक्वल टू 9. सो दिस पॉइंट हेंस क्या हो जाएगा? x बाई ए प्लस वाई अपॉन 9 माइनस ए इक्वल टू 1. ठीक है, ये हो गया इक्वेशन ऑफ लाइन. नाउ सिंस दिस लाइन पासेज थ्रू द पॉइंट 2 2, ये भी गिवन है कि दिस लाइन पासेज थ्रू द पॉइंट 2 2. सो लेट दिस इज द पॉइंट P व्हिच कोऑर्डिनेट इज 2 2. ठीक है, now since line L passes through the point 2 2, hence it will satisfy equation. Suppose this is equation 1, so hence it will satisfy equation 1. ठीक है, अब इक्वेशन 1 में हम x और y की जगह जब 2 2 पुट करेंगे तब क्या हो जाएगा? 2 अपॉन a प्लस 2 अपॉन 9 माइनस a इक्वल टू 1. और जब हम इनका एलसीएम लेकर के सम करेंगे तो यह 18 माइनस 2a प्लस 2a बाई a इंटू 9 माइनस a इक्वल टू 1. ठीक है, इनका एलसीएम a इंटू 9 माइनस a होगा. जब एलसीएम लेकर के हम सम करेंगे तो इस 2 से 9 माइनस ए में मल्टीप्लाई होगा यानी 18 माइनस 2a, और इस a का 2 से इंटू 2a हो जाएगा. नाउ ये 2a और 2a कैंसिल हो जाएंगे तो क्या होगा? और 18 इक्वल टू, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 9a माइनस ए स्क्वायर. अब इन तीनों को एक साइड में ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? और a स्क्वायर माइनस 9a प्लस 18 इक्वल टू 0. ठीक है, ये हो गया इक्वेशन इन क्वाड्रेटिक फॉर्म. नाउ विल फाइंड द वैल्यू ऑफ a. ठीक है, सो हियर solving this equation by splitting the middle term.
सो ए स्क्वायर माइनस एक्स ए माइनस 3a प्लस 18 इक्वल टू 0। यहाँ a कॉमन है और इनमें 3 कॉमन है, और a इंटू ए माइनस 6 माइनस 3 इंटू ए माइनस 6 इक्वल टू 0, और यहाँ क्या हो जाएगा a माइनस 6 इंटू ए माइनस 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। नाउ अब क्या होगा इससे, दिस इंप्लाइज दैट हेंस a इक्वल टू 6 और a इक्वल टू 3। सो अब यहां दो केसेस हैं। फर्स्ट व्हेन a इज 6 देन b क्या होगा, सो व्हेन दैट इज यहां हम लिख सकते हैं, और a प्लस b इक्वल टू 9 है, सो यहां b की जगह 9 माइनस है। नाउ यहां से क्या हो जाएगा, a इक्वल टू 6, सो व्हेन a इक्वल टू 6 देन b इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 माइनस 6 दैट इज 3। उस केस में ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, a की वैल्यू जब हम 6 लेंगे और b की वैल्यू 3, सो इसे हम 1 ले लें, दिस इज इक्वेशन 2। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, हेंस फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, x बाई 6 प्लस y बाई 3 इक्वल टू 1, और इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 6 होगा। नाउ दिस विल बी, और x प्लस 2y इक्वल टू 6, दिस विल इंप्लाई दैट x प्लस 2y माइनस 6 इक्वल टू 0। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, व्हेन a इक्वल टू 3 देन b इक्वल टू क्या होगा, 6। In this case equation is x by 3 plus y by 6 equal to 1, और इसे हम जब सॉल्व करेंगे तो दिस विल बी 2x प्लस y इक्वल टू 6, और 2x प्लस y माइनस 6 इक्वल टू 0। So there will be two equations for this line depending upon the value of x and y। यानी जो एक्सिस पर इंटरसेप्ट बने हैं a और b, उसकी वैल्यू 3 और 6 आएगी, तो अलग अलग केसेस में हमें दो इक्वेशन मिलेंगे एंड दीज आर द रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक है, तो नोट करो इसे। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ। ओके, बाय।